हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके जस्ट पिछले पार्ट में मैंने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में बता चुके हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, चैप्टर में घुसने से पहले आपको एक और थ्योरम है जो कि कोण समद्विभाजक प्रमेय यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से इसे हम जानते हैं। इसके बारे में नॉलेज ले लेना क्या है, थोड़ा सा आपको क्या ज़रूरी है। ये आपका एनसीईआरटी में प्रमेय नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इसके यानी इस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को दो खंडों में बांटता है जो अन्य भुजाओं के समानुपाती होता है। यानी ये जो प्रमेय है वो थेल्स प्रमेय से काफ़ी मिलता जुलता प्रमेय है, लेकिन फिर भी हमको क्या है, इसको बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं। फिर सामने के भुजा यानी पर एक लंब डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सामने वाली जो भुजा है वो दो भागों में बढ़ जाती है, और ये साथ में साथ सामने वाला कोण भी क्या होता है, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। चलिए इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम ए बी सी और इसका नाम डी हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। चलिए, अब जो दिया है उसके हिसाब से क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। चलिए, क्या दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज है तो त्रिभुज क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक। चलिए, तो समद्विभाजक यानी यहाँ पे लिखते हैं कि ए डी जो है एंगल ए का समद्विभाजक है। क्या है, एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक है क्योंकि यहाँ दिया है एक कोण का समद्विभाजक। उसके बाद दिया है क्या, विपरीत भुजा को दो खंडों में बांटता है जो अन्य भुजाओं के समानुपाती है। तो यानी उसको लिखेंगे तो सिद्ध करना है। क्या करना है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि सामने वाले भुजा का क्या है, वो समानुपाती है। यानी जो बी डी है, यहाँ देखिए दो भाग में बट रहा है ना, बी डी बटा डी सी, यानी बी डी बटा डी सी जो है इन दोनों की क्या है, बराबर यानी समानुपाती, यानी ए बी बटा ए सी लिख लेंगे। ए बी बटा ए सी की क्या है, वो समानुपाती या अनुपाती है। तो चलिए, अब इसके हिसाब से सबसे पहले क्या है, हम रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। चलिए, रचना क्या करेंगे, तो ध्यान से यहाँ समझिएगा कि हम फिगर कैसा हम बनाते हैं। यही फिगर है, ठीक है। फिगर को हम थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं, यही फिगर है। और इसको क्या करते हैं कि हम आगे की ओर हम बढ़ाते हैं, यानी इसको और थोड़ा सा सीधा लेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम आगे की ओर हम बढ़ाएंगे और उसके बाद इसी भुजा को हम इस यहाँ से हम मिला लेंगे, ठीक है। चलिए, यानी इसको नहीं, ये नहीं है। चलिए लिख लेंगे नाम ए बी सी डी, इसका नाम ले लेते हैं ई। चलिए, यानी जो ए बी भुजा है उसको हम क्या करते हैं, ई बिंदु तक हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इसको थोड़ा सीधा लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कर लेते हैं, लिखते हैं कि बी ए को ई तक बढ़ाया। क्या है, बी ए को ई तक बढ़ाया तथा साथ में क्या करते थे, सी ई को मिलाया। सी को क्या करते हैं, मिलाते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में कि हमने सी बिंदु से क्या किया, ई बिंदु को मिलाया, जिसके कारण एक भुजा बन गई। इसका नाम क्या हो गया, सी को मिलाया, ठीक है। अब जहाँ से क्या हो गया, अब क्या बन जाएगा, ए डी समानांतर, यानी ए डी समानांतर क्या हो गया, ई सी। जहाँ से क्या हो गया कि ए डी समानांतर सी हो गया। चलिए, अब चलिए इसका हम क्या करेंगे, प्रमाण लिखेंगे, क्योंकि प्रमाण जब तक नहीं लिखेंगे हमारी कोई भी जो ज्यामितीय फिगर होगी वो सही नहीं होगी, प्रमाण वहाँ चाहिए। चलिए, प्रमाण में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो है कि ए डी हम जानते हैं कि एंगल ए का क्या है, कि समद्विभाजक है। क्योंकि ये क्या है, हमने तो ऊपर ही लिखा था क्या कि ए डी क्या है, एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक है।
और देखिए अब इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम एंगल 1 रखते हैं, इसका नाम एंगल 2 रखते हैं, ठीक है। इसको रख लेते हैं एंगल 3, इसको रख लेते हैं एंगल 4। तो ये चीज़ आपको क्या करना है कि जहन में रखना है कि हमने क्या किया है, एंगल का नामकरण किया है, उसका नाम हमने क्या लिखा है, जिसके कारण क्या हो गया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्योंकि देखिए सामने जब लंब डाला गया तो सामने का कोण 2 भाग में बढ़ चुका है, तो दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब यहाँ पर और देखें कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, किससे, एकांतर कोण से, यानी एक अंतर का कोण। चलिए इसको लिख लें, किससे हो जाएगा, एकांतर कोण से। क्या होगा, एकांतर कोण से। चलिए एकांतर कोण से क्या होगा कि एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्योंकि देखिए एक का अंतर यानी बाहर का एंगल न सीधा उसके जस्ट अपोजिट वाला, देखिए 2 था तो यहाँ 3 होना चाहिए था, लेकिन एक अंतर यानी इसको छोड़ के उसके बाहर ही कोण क्या है, बराबर। साथ में हम देखें कि एंगल 1 बराबर एंगल 4, देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 4 क्या होंगे, यानी समान भुजाओं, यानी इसको कह सकते हैं संगत कोण, सॉरी, एंगल 1 बराबर एंगल 4 क्या होंगे, संगत कोण से। क्या होंगे, संगत कोण से। संगत कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। एक ही लाइन पर क्या होंगे कि जब दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किससे, संगत कोण से। चलिए तो अब क्या हो गया, इसके कारण क्या हो गया कि आप देख सकते हैं एंगल 3, यानी इन तीनों से निष्कर्ष क्या निकला कि एंगल 3 बराबर एंगल क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि एक ही तरफ के दो कोण क्या होते हैं, यानी समान भुजाओं की समान कोण भी क्या होते हैं, यानी बराबर होते हैं, या फिर ठीक है। चलिए एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाने के कारण क्या हो गया कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर, यानी ए ई बराबर ए सी हो जाएगा। क्या होगा, यानी जब किसी त्रिभुज के दो कोण सम्मुख कोण क्या हो, बराबर हों, तो सम्मुख भुजा भी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होगी। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सम्मुख कोणों क्या होंगे, सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इसके अनुसार ही क्या हो गया कि ए ई बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया। अब चलिए हमारी क्या करते हैं, तो जिसके कारण क्या हो गया कि ए डी समानांतर सी ई, हम जानते हैं रचना से, जान रहे हैं कि ए डी जो है वो समानांतर है सी ई से, यानी रचना के अनुसार हो गया ना, ए डी समानांतर सी से हो गया, जिसके कारण क्या हो गया कि अब हम थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार, यानी ए डी समानांतर सी है, तो चलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप फिगर से ध्यान से देखें कि ए डी समानांतर सी है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए ई, और इधर देखें तो हो जाएगा क्या, बी डी, यानी बी डी समानांतर डी सी हो जाएगा। चलिए तो थेल्स प्रमेय के अनुसार देख लेते हैं, तो ए डी यानी ए डी के पूरा लाइन में देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए ई, इधर क्या हो जाएगा आपका बी डी बटा डी सी, यानी थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा कि जब ए डी बटा ए डी समानांतर सी है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ए बी बटा ए ई बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी सी। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ए ई जो लाइन है, सबसे पहले ध्यान से आप समझिएगा, ए ई जो लाइन है, ठीक है, जब ये दोनों बराबर यानी ए ई बराबर ए सी है, तो यहाँ पर हम ए ई का मान चेंज करके ए सी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ए बी बटा ए सी अब बराबर में बी डी बटा डी सी। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, या इसको आप प्रमाणित भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। चलिए एक्सरसाइज 6.2 जो है आपका पूरा थेल्स प्रमेय, उसके विलोम पर आधारित क्या है आपका चैप्टर है, तो बनाने में कोई क्या होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न कहता है कि आकृति 6.17 में 1 और 2 में डी समानांतर बी सी है, डी ई समानांतर बी सी है। देखिए
और फर्स्ट में कहता है कि ईसी का मान गायब है, दूसरा में एडी का मान क्या है आपको ज्ञात करना है। चलिए तो दिया है, सबसे पहले दिया है, लिखेंगे डी समानांतर बीसी। चलिए तो देख लेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम क्या जानते हैं कि जब ऐसा फिगर है तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि AD बटा DB, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा क्या हो जाएगा EC। चलिए इसका वैल्यू आपको क्या है दिया हुआ है प्रश्न में, AD का वैल्यू 1.5 है, DB का वैल्यू 3 है, AE का वैल्यू 1 है, EC का वैल्यू आपको क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो EC बराबर हो जाएगा 3 गुने 1 बटा 1.5, इसको काटें 2 बार में, 2 एकम 2, यानी इसका मान कितना 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसी का प्रश्न संख्या हम 2 देखते हैं। चलिए प्रश्न में 2 में देखें तो बिल्कुल सेम चीज़ है, तो यहाँ पर भी वही हम लिखे हैं कि दिया है DE समानांतर BC। चलिए तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार, चलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। चलिए तो AD का मान दिया हुआ नहीं दिया है तो AD का मान निकालना है, DB का मान 7.2 दिया है, AE का मान 1.8, IC का मान 5.4 दिया। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार क्या हो जाए, AD बराबर 7.2 गुने 1.8 बटा 5.4, इसको काटें तो ये 3 बार में 58 होता ना, 1.8 गुने 3 के तो 5 से 4, 3 बार से इसको काटें तो 2.4, तो यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, या फिर नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिया गया है, आप वहां से भी हमें क्या कर सकते हैं संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी त्रिभुज PQR की एक भुजा, चलिए सबसे पहले क्या है एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज है PQR, चलिए देखते हैं कि PQ और PR के मध्य में EF एक बिंदु लिया गया है, E और F। चलिए तो कहता है इसको हम क्या कहते हैं मिला लेते हैं वैसे, ठीक है। तो कहता है EF समानांतर QR है, तो चलिए इसके हिसाब से क्या है कि आपको दिया हुआ है कोई चीज़, इसमें आपको क्या करना है देखना है कि क्या ये समानांतर है, प्रत्येक अलग अलग मानों के लिए क्या है समानांतर, यानी थेल्स प्रमेय देखना है। तो डायरेक्ट हम देख लेंगे, यानी हो जाए क्या इधर के अनुसार PE बटा EQ अब PF बटा FR हो जाएगा, यानी PE बटा EQ PF बटा FR। चलिए तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, तो कितना 3.9 बटा EQ यानी 3 बराबर PF बटा FR, तो PF यानी 3.6 बटा FR यानी 2.4। चलिए देख लेंगे, अब इसको काटें तो लगभग आएगा आपका 0.15, इसको देखें तो 1.3, तो जो वैल्यू आप देख सकते हैं कि क्या ये वैल्यू बराबर 1.3 क्या बराबर आपको लग रहा है 0.15 के, या सॉरी 1.5 के, चलिए 1.5। चलिए तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि 1.3 क्या 1.5 के बराबर है, तो नहीं, यानी क्या है ये क्या है, अतः यहाँ EF समानांतर QR नहीं होगा। चलिए तो ये आपको देखना है कि क्या EF बराबर QR इसके अनुसार है या नहीं। चलिए इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए यहाँ भी जस्ट लाइक वैसा ही है, यहाँ भी PE का मान दिया हुआ है, QE का मान दिया हुआ है, PF का मान दिया है और RF का मान दिया है ना, उल्टा थोड़ा सा लिख दिया है वो सिर्फ आपको देखने के लिए। तो डायरेक्ट हम 4/4.5 बराबर 8/9, चलिए
अब इसको क्या हम देखते हैं, इसको काटेंगे तो आएगा 1.125 यानी 1/1.25। यहाँ देखें तो 1/1.125। तो हम देख सकते हैं कि जो मान है 1.125 बराबर 1.125 क्या है, दोनों तरफ मान क्या है आ रहा है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा EF समानांतर QR होगा। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं। तो यहाँ भी PQ, ठीक है, PR, PE और PF का मान क्या है आपको दिया है। तो इसके अनुसार क्या है कि आपको देखना है, यानी एक त्रिभुज सीधा सीधी हम ले लेते हैं PQR और EF यानी देखो एक बार पूरा मान, एक बार इधर भी पूरा मान। तो इधर के सिर्फ इधर के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्रश्न के अनुसार PE/PQ, उधर के लिए क्या हो जाएगा एक बार PF/PR। चलिए जो प्रश्न में दिया उस देखिए PF भी है, PR भी है, PQ भी दिया है और PE भी दिया है। तो इसके अनुसार यानी एक बार थोड़ा सा लिया, एक बार फिर पूरा, फिर थोड़ा, फिर पूरा। चलिए तो हो जाएगा PE का मान, P का मान 0.18, PQ का मान 1.28। इधर देखें तो PF का मान 0.36, PR का मान 2.56। तो इसका मान आप देखें तो कहीं से आपको बराबर क्या है ले, यानी काटिएगा अभी तो मान क्या है, सॉरी यहाँ देखें तो 0.18, दो बार में यहाँ देखें तो 1.28, यानी क्या है कि आप देखें तो यहाँ पर मान तो क्या है अभी तो बराबर लग रहा है, लेकिन अब क्या है जो प्रश्न में जो हमें आंसर चाहिए क्या वो बराबर आएगा या नहीं आएगा। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या है कि आपको क्या करना है कि इसका आंसर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या है कि आप जब इसका हल निकालेंगे तब आप आराम से क्या है कि इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे भी देख रहे हैं कि दोनों का मान क्या है, ऐसे भी क्या है बराबर चल रहा है, यानी क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसी के कारण यहाँ भी क्या हो जाएगा कि EF समानांतर QR होगा। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, EF समानांतर QR होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर CB और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध करें कि AM/AB बराबर है AN/AD के। चलिए तो फिगर तो कुछ आपको क्या है ऐसा दे दिया। तो सबसे पहले जो कहता है कि दिया है प्रश्न के हिसाब से वो क्या करना पड़ेगा हमको, लिखेगा तो दिया है LM समानांतर CB और क्या दिया है कि आपका LN समानांतर CD। चलिए तो हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या है कि जो प्रश्न है उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। तो सिद्ध करना है AM/AB बराबर AN/AD। चलिए तो अब प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण बारी बारी से क्या है जो समानांतर दिया है उसको लिखेंगे। तो LM समानांतर CB से देखते हैं, ठीक है। यानी देखें LM समानांतर BC, यानी इधर का पार्ट आपको क्या करना है ढक लेना है, सिर्फ इधर वाली यानी त्रिभुज ABC से आपको क्या करना है देखना है। तो चलिए ABC से क्या हो जाएगा AM/MB यानी AM/MB, इधर के लिए क्या हो जाएगा AL/LC, AL/LC यानी किससे, समीकरण 1 हो गया। ये किससे हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। चलिए पहला समानांतर तो हम निकाल लिए। चलिए दूसरा समानांतर यानी पुनः चलते हैं। तो पुनः समानांतर क्या है, LM समानांतर CD यानी LN समानांतर CD यानी त्रिभुज ACD में देखते हैं। तो क्या हो जाएगा AL/LC बराबर AN/ND, या इसको सजा के आप लिख सकते हैं AN/ND बराबर AL/LC। ये हो गया समीकरण 2। ये भी किससे हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो देखिए दोनों में आपको क्या दिख रहा है कि AL/LC क्या है बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाए, समीकरण का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा। जिसके कारण क्या हो जाएगा कि AM/MB बराबर AN/ND। यही आपका प्रश्न में था, प्रूव्ड करना। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, या फिर इसको आप हिंदी में प्रमाणित लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।